प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025। मतलब ये जितने सवाल हैं सब के सब बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट मैथ का, उसका सवाल है। और ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है। अगर इस चारों सवाल को आप अंत तक देख के अच्छे से समझ आते हैं तो इस तरह के 40 सवाल निश्चित रूप से आपसे बनेंगे। तो दोस्तों, सीधे आइए सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 कहता क्या है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? मतलब ये कहता है, ए में क्या दिया है दोस्तों? 11/40 दिया है। बी में क्या दिया है? 17/160 दिया है। सी में क्या दिया है? 23/200 दिया है। डी में क्या दिया है? 13/441 दिया है। तो इसमें देखना है चारों में कौन है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो। आप जानते हैं परमेय संख्या 2 प्रकार के होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। तो दोस्तों, शांत या अशांत की पहचान करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उसका हर किस रूप का हो। आप ध्यान दीजिए, कोई भी अगर शांत अशांत कहेगा उसका हर मतलब क्यू किस रूप का होना चाहिए? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। अगर इस रूप का होगा तो वो क्या हो जाएगा? शांत होगा। इसका मतलब इस रूप का अगर नहीं होगा तब वो क्या होगा? अशांत होगा। इसी कसौटी पे क्या करेंगे? सबको कसकर देखेंगे। तो आइए, सवाल नंबर 9 का पहला ऑप्शन कहता है 11/40। हर कितना दिया है दोस्तों? यहाँ 40 दिया है। 40 का फैक्टर करेंगे, 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 40 के 2 बार में लगाया कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर कितना होगा? फिर 10 होगा। फिर कितना होगा? 2 से 5 होगा। फिर कितना होगा? 5 से 1 होगा। मतलब 40 क्या आ गया दोस्तों? 40 बराबर आ गया 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। मतलब आप देख रहे हैं ना, ये जो 40 है 2 के 40 के रूप का गुणनखंड कितना है दोस्तों? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। मतलब क्या है? आप यहां देख रहे हैं ना, ये जो हर है 40 जो हर था वो किस रूप में आया है? 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ चुका है। लेकिन अशांत होने की इस रूप में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये जो 11/40 है यह क्या है? शांत परमेय संख्या है। ये क्या करना है? अशांत, इसलिए हमारा आंसर यह नहीं होगा। अब आइए बी में 17/160। 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जब 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा? 80। फिर 2 से कितना होगा दोस्तों? 40। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 20। फिर 2 से कितना होगा? 10। फिर 2 से कितना होगा? 5। फिर 5 से कितना होगा? 1। यहां कितना आ गया दोस्तों? 1 2 3 4 5। मतलब 60 2 के पावर 5 और गुना क्या आ गया? 5, 5 की पावर 1। यह भी देखिए 2 के पावर 5, 5 के पावर 1। मतलब ये इसी रूप का आया है ना, इसलिए यह भी क्या होगा दोस्तों? तो यह भी शांत परमेय संख्या होगा। कैसा होगा? शांत। यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आइए देखते हैं 23/200। 200 का फैक्टर करते हैं। 200 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 200 का फैक्टर करेंगे तो 2 बार में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। फिर 2 बार में कितना आएगा? 50 आएगा। फिर 2 बार में कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 5 से कितना कटेगा? 5 बार में। फिर 5 से कटेगा 1 बार में। कितना आ गया? 2 के पावर 1 2 3 और 5 के पावर कितना आ गया दोस्तों? 5 के पावर 2 आ गया। यह भी देखिए कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यह भी इसी रूप का है। 2 के पावर m और 5 के पावर n, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का आ गया है। इसलिए यह भी क्या होगा दोस्तों? यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह भी क्या हो गया? शांत परमेय संख्या हो गया। हमको खोजना है अशांत परमेय संख्या। जब 3 को नहीं है तो चौथा तो होगा ही, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन आप इसको भी क्या कीजिए, इस कसौटी पे कसकर देखिए। 441 है। 441 है दोस्तों। 441 बराबर क्या होगा? 21 गुने 21। मतलब क्या हो गया दोस्तों? 21 का स्क्वायर। और जैसे 21 का स्क्वायर हो गया, न इसमें 2 है न इसमें 5 है। मतलब ये इस रूप का नहीं है। इसलिए क्या हो गया? अशांत परमेय संख्या। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। तो 9 में क्या कह रहा था? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो ऑप्शन नंबर डी है 13/441। दोस्तों, शांत अशांत की पहचान कैसे करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए हैं, वहां जाकर और डिटेल्स में और अच्छे से वीडियो को देखिए, ताकि ये सवाल आपके एग्जाम में छूटे नहीं। आइए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कहता क्या है? यदि p बराबर a b के पावर 3 तथा q बराबर a के पावर 4b, जहां p q धनात्मक पूर्णांक है। मतलब p भी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है,
और क्यू भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है, तथा ए बी अभाज्य संख्या है। मतलब ए बी क्या है, इसमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। अभाज्य संख्या कह दिया तो एक बात समझ लिए, उस दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं है। जैसे 11 और 13 ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है, इसमें कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं है। इसका मतलब उसी तरह का यह ए और बी क्या है, दो अभाज्य संख्या है। तो पी और क्यू का लघुत्तम समापवर्त है। मतलब पी और क्यू क्या निकाला दोस्तों, लॉसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। ए बी होगा लॉसा इसका, बी में दिया है ए के पावर 3, बी के पावर 3 होगा, सी में दिया है ए के पावर 4, बी के पावर 3 होगा, और डी में दिया है ए के पावर 4, बी के पावर 4 होगा। तो दोस्तों आइए बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करते हैं, इसका लॉसा और मॉसा निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां दिया क्या है, यहां दिया है P बराबर ए और B के पावर 3। इसको तोड़ कर लिख लेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा, A, B के पावर क्या हो जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं A गुने B गुने B गुने B। दोस्तों Q बराबर क्या दिया है, A के पावर 4, B दिया है। Q बराबर क्या दिया है, A के पावर 4 और क्या दिया है दोस्तों, B दिया है। इसको लिखेंगे A गुने A गुने A गुने A और गुने क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है दोस्तों, लॉसा निकालना है। तो लॉसा में हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड दोनों में कॉमन हो उसको भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। मतलब छोड़ते किसी को नहीं है, सबको लेते हैं। तो आइए पहले कॉमन वाला देखते हैं। यहाँ भी एगो ए है, यहाँ भी एगो ए है, तो ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भी एगो बी है और यहाँ भी एगो बी है, तो क्या हो जाएगा, गुने बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों में जो कॉमन था उसको तो ले लिए हैं, अब देखते हैं कॉमन कौन कौन नहीं है। तो दोस्तों यहां भी 3 गो ए है, लेकिन यहां एक गो ए बचा हुआ है नहीं है, तो भी इसको लेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, ए गुने ए हो जाएगा। अब दोस्तों यहां देखिए, यहां 2 गो बी है, यहां इसमें एक गो बी बचा हुआ है नहीं है, तो पर भी दोनों बी को लेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, बी गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। अब आइए इसको लिखते हैं। तो दोस्तों एगो ए, 2 गो, 3 गो, 4 गो, टोटल कै गो गुना में है दोस्तों, 4 गो ए है। बी देखिए कै गो है, तो एगो बी, 2 गो, 3 गो, टोटल बी कै गो गुना में दोस्तों, बी के पावर 3। तो अर्थात ए के पावर 4 और बी के पावर 3। आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन है जो ए के पावर क्या है दोस्तों 4 और बी के पावर 3 है। ए में नहीं है तो ए हमारा नहीं होगा, बी में भी नहीं है, नहीं होगा। सी में ध्यान से देखिए, ए के पावर 4 और बी के पावर 3, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए के पावर 4 बी के पावर 3। मतलब क्या हुआ दोस्तों, पी और क्यू का लॉसा क्या हो गया, तो ए के पावर 4 और बी के पावर 3 हो गया। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। ए में क्या दिया है दोस्तों, 15 और 45 दिया है। बी में क्या दिया है, 9 और 16 दिया है। सी में क्या दिया है, 21 और 105 दिया है। डी में क्या दिया है, 14 और 84 दिया है। आइए सहअभाज्य संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में भी आता है, क्योंकि मॉडल सेट में दिया है तो निश्चित रूप से आएगा। आप मेरे रियल नंबर का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहां सारा चीज समझाया गया अच्छे से। तो दोस्तों आइए यहां क्या कर लाना है, सहअभाज्य संख्या खोजना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 15 45 दिया है, मान लो क्या निकालना होगा, 15 45 में भाग कीजिए तो कितना हो गया दोस्तों, 15 तिहाई 45। ये पूरा कट गया, चूंकि आखिरी भाजक क्या है 15 है ना, इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा दोस्तों 15 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, आप कमेंट करके बताइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं जब तक। दोस्तों यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। आइए बी में देखते हैं, बी क्या है, 9 और 16 है। तो 9 16 क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो जैसे निकालेंगे 9 एकम 9, कितना आ गया, 7 आ गया। फिर यहां से 9 7 एकम 7, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 7 से 3 दूना ही 6, फिर 1 आ गया। फिर 2 से 2 एकम 2 कट गया। तो दोस्तों यहां मौसा कितना आ गया, तो यहां मौसा आ गया, मौसा कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। 9 और 16 का मौसा कितना आया है, 1 आ गया है, क्योंकि आखिरी भाजक कितना है दोस्तों, आखिरी भाजक 1 है, इसलिए 9 और 16 का मौसा क्या आ गया, 1 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि जिस युग्म का मौसा 1 होगा वही क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 9 और 16 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 9 और 16 का जब मौसा निकालते हैं तो मौसा कितना आता है, 1 आता है। आप क्या कीजिए दोस्तों, सी को भी और डी को भी
चेक कीजिए सहभाज्य संख्या है या नहीं, इसका मौसा एक आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी हो गया 9 और 16। यह कैसा युग्म है, सहभाज्य संख्या का युग्म है। आइए सवाल नंबर कितना देखते हैं, तो सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहता क्या है, 0.3125 को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5/8, बी में दिया है 5/16, सी में दिया है 1/8, डी में दिया है 5/4। मतलब है दोस्तों ये जो संख्या दिया है इसको क्या करना है, P बाई Q के रूप में लिखना है। संख्या कितना दिया है, तो 0.3125। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 2 3 4 अंक के बाद 0 दशमलव था, इसलिए यहाँ कितना जीरो बढ़ाएंगे दोस्तों, 4 जीरो को बैठाएंगे। अब क्या कीजिए, अब इसको काटिए, 5 बार में काटेंगे। 5 बार कितना, 5 दूना ही 10, यहाँ क्या हो जाएगा 2000। यहाँ 5 बार में काटेंगे, 6 पंचे 30, 5 दूना ही 10, 50 25। फिर यहाँ काटेंगे, 5 चौका 20, फिर यहाँ कटेगा 5 एकम 5, 5 दूना ही 10, 50 25। फिर 5 से 8 पंचे 40, फिर यहाँ 5 से कटेगा 25 पंचे 100। फिर दोस्तों यहाँ कटेगा 16 पंचे 80, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 50 25। तो कितना आ गया दोस्तों, 5/16 आ गया। P बाई Q के रूप में कितना आया है, 5/16 आ गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए 5/16 कहाँ दिया है, तो 5/16 कौन दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5/16। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का प्लेलिस्ट लगा दिया है और थ्योरम का भी प्लेलिस्ट लगा दिया है। आप वहां जाइए और उन सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।